दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी थी। करीना कपूर का MMS लीक मामला। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में कोई MMS लीक हुआ है या फिर ये सिर्फ अफवाहों का जाल है? कई जगहों पर बातें उड़ाई जा रही थी, कई तरह के वीडियो और फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, लेकिन हकीकत क्या है? आज हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस वायरल हो रही खबर के पीछे का सच क्या है, तो जुड़े रहिए आपकी अपनी सानिया दीदी के साथ और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं बल्कि फैक्ट्स और रियलिटी के साथ आपको पूरी कहानी बताएंगे, बिना किसी हेरफेर के, जैसी है वैसी। अगर आप हमारे चैनल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं करीना कपूर से जुड़ी इस बड़ी खबर की असली हकीकत। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साल 2000 में आई फिल्म रेफ्यूजी से डेब्यू करने के बाद से लेकर आज तक करीना कपूर कभी भी आउट ऑफ लाइमलाइट नहीं हुई। उनकी स्टारडम आज भी उसी चमक के साथ बरकरार है जो बॉलीवुड की किसी फीमेल स्टार के लिए बहुत रेयर माना जाता है। लेकिन करीना की चमक सिर्फ उनके काम की वजह से नहीं रही। उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे कंट्रोवर्सीज आए जिनकी ताकत इतनी थी कि अगर किसी और एक्ट्रेस के साथ होती तो उसका पूरा करियर तबाह हो सकता था। कभी कहा गया कि ये उनका फैमिली बैकग्राउंड था, तो कभी किस्मत का खेल बताया गया, लेकिन सच्चाई यही रही कि करीना के करियर पर इन विवादों का कोई गहरा असर नहीं पड़ा। अब सवाल उठता है, वो कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज थीं जो उनके करियर पर एक दाग की तरह छाप छोड़ गईं? चलिए आज एक एक कर उन काले पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि कैसे करीना ने हर तूफान के बाद भी खुद को बॉलीवुड की बेगम बनाए रखा। दोस्तों, करीना कपूर की लाइफ में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ने भी एक अलग ही जगह बना ली है। पहली बार करीना का नाम किसी बड़े राजनीतिक विवाद से जुड़ा था साल 2009 में, जब उनकी और सैफ अली खान की फिल्म कुर्बान का बेयर बैक पोस्टर रिलीज हुआ। पोस्टर के आते ही शिवसेना समेत कई हिंदू ग्रुप्स ने जोरदार विरोध किया। फिल्म पर बैन लगाने की मांग उठी और कई जगहों पर पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब 16 अक्टूबर 2012 को करीना और सैफ ने अपनी शादी का ऐलान किया। इस अनाउंसमेंट ने जैसे पूरे देश में हलचल मचा दी। कपल को सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स ने जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया, भद्दी गालियां दी गईं और यहाँ तक कि धमकियां तक मिलने लगी। बावजूद इसके करीना ने हर आलोचना का सामना पूरे आत्मविश्वास से किया और अपनी पहचान और रिश्ते को मजबूती से थामे रखा। और दोस्तों, करीना कपूर को लेकर विवाद यही नहीं रुके। उन पर इस्लाम कबूल करने का इल्जाम तक लगा दिया गया था, जिसने पूरे मामले को और भड़का दिया। हालात ऐसे बन गए कि करीना और सैफ अली खान को सार्वजनिक रूप से यह क्लियर करना पड़ा कि करीना ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। बाद में साल 2014 में सैफ ने एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एक लंबा ओपिनियन पीस लिखा, जिसमें उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज, धर्म की स्वतंत्रता और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ किया कि उनका और करीना का रिश्ता किसी पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं बल्कि प्योर रिलेशनशिप पर आधारित है। लेकिन इसके बावजूद करीना एक बार फिर कंट्रोवर्सी के केंद्र में आ गईं, जब उन्हें दुर्गा वाहिनी के लव जिहाद कैंपेन का चेहरा बना दिया गया। एक मैगजीन के कवर फोटो को मॉर्फ कर इस्तेमाल किया गया, जिसमें करीना का चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ था और बिंदी को भी जानबूझकर आधा छुपाया गया था। इस कैंपेन का उद्देश्य बताया गया उन हिंदू लड़कियों को दोबारा हिंदू धर्म में लाना जिन्होंने मुस्लिम लड़कों से शादी की थी। इस तरह करीना की जिंदगी और करियर में ऐसे कई मोड़ आए जहां विवादों की आंधी ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने खामोशी से नहीं बल्कि साहस से इन बातों का सामना किया। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मैगजीन कवर पर करीना कपूर की फोटो इसलिए इस्तेमाल की गई थी क्योंकि कहा गया यूथ सेलिब्रिटीज को फॉलो करता है, उन्हें इमिटेट करता है, और अगर करीना जैसी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी की इमेज यूज की जाए तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकती है। यही सोचकर उन्हें उस कैंपेन का चेहरा बना दिया गया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुए। साल 2016 में करीना और सैफ के घर एक बेटा पैदा हुआ, या कहें कि एक बच्चा नहीं, सीधी सीधी कंट्रोवर्सी जन्मी। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, मानो पूरे सोशल मीडिया पर आग लग गई। ट्विटर से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक हर जगह इसी एक नाम को लेकर बवाल
बवाल मच गया। लोगों का आरोप था कि ये नाम तुर्क आक्रांता तैमूर लैंग से प्रेरित है, एक ऐसा नाम जिसे भारतीय इतिहास में एक क्रूर और विध्वंसक लुटेरा माना जाता है, जिसने न सिर्फ लूटपाट की बल्कि निर्दयता की सारी हदें पार कर दी थी। इसलिए लोगों को लगा कि एक सेलिब्रिटी कपल द्वारा अपने बेटे को इस नाम से पुकारना इतिहास के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अब चाहे यह नाम एक प्योर पर्सनल चॉइस हो या कुछ और, लेकिन इससे पैदा हुआ हंगामा बता देता है कि करीना कपूर की जिंदगी में हर कदम, हर फैसला सुर्खियों से दूर नहीं रह सकता। दोस्तों, जब करीना और सैफ ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर कहा गया कि इतिहास के एक क्रूर आक्रमणकारी के नाम को अपनाना एक भारतीय सेलिब्रिटी कपल के लिए बेहद इनसेंसिटिव है। लोग सैफ और करीना पर टूट पड़े, उनके देशभक्ति पर सवाल उठाए गए, उन्हें टारगेट किया गया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। लेकिन फिर सैफ अली खान ने एक बयान में स्पष्ट किया कि उन्होंने यह नाम किसी ऐतिहासिक लुटेरे से प्रेरित होकर नहीं रखा, बल्कि तैमूर का मतलब होता है आयरन और उन्हें इस नाम का सिंबॉलिक मीनिंग बेहद पसंद था। करीना ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने इतनी नेगेटिविटी की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। उनके लिए यह सिर्फ एक प्यारा नाम था जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल या धार्मिक एजेंडा नहीं था। लेकिन ये साफ हो गया कि एक नाम भी अगर किसी विवाद से जुड़ा हो तो कैसे एक पूरे देश में तूफान ला सकता है। दोस्तों, 14 सितंबर 2024 को फेसबुक पर एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया। एक यूजर ने दावा किया कि पटौदी हाउस के दरवाजे पर लगी मेटल स्ट्रिप पर पाकिस्तानी आर्मी का एम्बलम उकेरा हुआ है। जी हाँ, वही चांद सितारे वाला निशान जिसे आमतौर पर पाकिस्तानी मिलिट्री का सिंबल माना जाता है। इस पोस्ट के वायरल होते ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या सच में एक भारतीय नवाब के घर पर पाकिस्तान आर्मी का निशान हो सकता है? कुछ यूजर्स ने इसे सीधे नेशनल सेंटिमेंट से जोड़ दिया, तो कुछ ने इसे एक साजिश या फेक क्लेम कहकर नकार दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, जिसमें भावनाएं भी थीं और गुस्सा भी। अब आइए जानते हैं सच क्या है, और जवाब है नहीं। वो एम्बलम पाकिस्तान आर्मी का नहीं बल्कि पटौदी रियासत का एम्बलम है। पटौदी नवाबों की अपनी एक अलग पहचान थी, जिनका झंडा और एम्बलम खास तौर पर डिजाइन किया गया था। असली फर्क क्या है? पाकिस्तानी आर्मी के एम्बलम में चांद सितारा हल्का झुका हुआ होता है, जबकि पटौदी एम्बलम में वो बिल्कुल सीधा और संतुलित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एम्बलम साल 1940 से मौजूद है, जब पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था और न ही उसकी कोई आर्मी। ऐसे में ये दावा कि पटौदी हाउस पर पाकिस्तान का निशान है न सिर्फ गलत है बल्कि इतिहास और तथ्यों के साथ सीधी छेड़छाड़ है। तो दोस्तों, ये थी करीना कपूर से जुड़ी कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक पहलू था। करीना की जिंदगी में और भी कई बड़े विवाद रहे हैं, जिन्होंने उनके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को झकझोर कर रख दिया। साल 2000 के शुरुआती दौर में अगर कोई ऑन ऑफ स्क्रीन जोड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में थी तो वो थी शाहिद कपूर और करीना कपूर की। दोनों का रिश्ता इतना पब्लिक और परफेक्ट लगता था कि किसी ने सोचा तक नहीं था कि यह टूट सकता है। लेकिन फिर आया साल 2007 और सब कुछ बदल गया। अचानक खबर आई कि करीना ने शाहिद से ब्रेकअप कर लिया है और कुछ ही महीनों में वो सैफ अली खान के साथ रिलेशनशिप में आ गई। यह खबर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी, जिसने फैंस को हैरान और भावुक कर दिया। मगर इन सब के बीच जो घटना सबसे ज्यादा शॉकिंग साबित हुई वो थी साल 2004 में वायरल हुआ एक MMS, जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। उस MMS में एलिजिडली शाहिद और करीना एक क्लब में किस करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो इतनी तेजी से फैला कि अखबार, न्यूज चैनल और इंटरनेट हर जगह बस इसी की चर्चा थी। उस वक्त पर्सनल स्पेस जैसी कोई चीज करीना और शाहिद के लिए बची ही नहीं थी। ये इंसिडेंट न सिर्फ एक प्राइवेट मोमेंट को पब्लिक कर गया, बल्कि उस दौर में सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी और मीडिया की हदें भी सवालों के घेरे में आ गई। करीना की लाइफ में यह एक ऐसा मोड़ था जो इमेज, रिश्ते और निजी जिंदगी सब कुछ एक साथ हिला गया। दोस्तों, अप्रैल 2023 में एक मीडिया इवेंट के दौरान शाहिद कपूर ने पहली बार खुले दिल से उस हादसे के बारे में बात की, जिसने उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बिखर गई थी।
जब मेरी और करीना की पर्सनल फोटोज हर न्यूज चैनल और हर अखबार की सुर्खी बन गई थी। एक निजी पल जो सिर्फ 2 लोगों के बीच होना चाहिए था, वो पूरे देश की चर्चा बन गया और शायद यही सबसे बड़ा दर्द था। लेकिन जो बात और भी चौंकाने वाली थी वो सामने आई फ्री प्रेस जनरल की रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरल एमएमएस को लीक करने के पीछे कोई बड़ी साजिश नहीं, बल्कि 3 नाबालिग लड़कों का हाथ था। इन बच्चों ने वह वीडियो एक मीडिया ऑफिस में जाकर मात्र 500 रुपए में बेच दिया था। इस एक घटना ने दोनों सितारों की जिंदगी को पलट कर रख दिया था। आज भले ही शाहिद कपूर और करीना कपूर अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं, खुश हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन उस समय यह घटना दोनों के लिए भावनात्मक रूप से एक गहरा घाव बनकर उभरी थी। दोस्तों, करीना कपूर को लेकर एक बहुत ही अजीब और डिस्टर्बिंग रूमर इंटरनेट पर मौजूद है, जो सालों से चर्चाओं में रहा है। कहा जाता है कि जब करीना 9वीं क्लास में थी तब वह प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये अफवाह कितनी शॉकिंग और बेहूदी है, और सच में है भी। किसी को नहीं पता कि इस तरह की बातें किसने शुरू की, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ये रूमर लंबे समय तक तैरता रहा। यह बात साफ है कि करीना की जिंदगी कंट्रोवर्सी से कभी खाली नहीं रही। हर साल हर मोड़ पर कोई न कोई नई चर्चा, नया विवाद सामने आता रहा, फिर चाहे वो राजनीतिक हो, पर्सनल रिलेशनशिप से जुड़ा हो, या फिर ऐसा कोई बेसलेस अफवाह। पर एक बात तो तय है, बेबो तो बेबो है। वो अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने इतनी भारी और विवादास्पद कंट्रोवर्सीज का सामना किया, लेकिन कभी इंडस्ट्री से बायकॉट नहीं हुई। कपूर खानदान की विरासत और खुद करीना की पर्सनालिटी ने उन्हें हर तूफान के बाद फिर से खड़ा किया, और आज भी वो उतनी ही रेलेवेंट और ग्लैमरस हैं जितनी वो अपने करियर की शुरुआत में थी। कंट्रोवर्सीज आई, हिट्स भी आई, लेकिन करीना कभी रुकी नहीं। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई उस वायरल एमएमएस से जुड़ी, जो सालों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। क्या सच, क्या झूठ, अब फैसला आप खुद करें। लेकिन एक बात तय है कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी बाहर से जितनी ग्लैमरस लगती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई होती है। अगर आपको ऐसे ही रियल और अनकट फिल्मी किस्से सुनने में दिलचस्पी है तो जुड़े रहिए हमारे साथ यहीं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर। मैं हूँ आपकी अपनी सानिया दीदी, और अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई सच्चाई और एक नए फिल्मी राज के साथ। तब तक के लिए फिल्मी रहो, सजग रहो और अफवाहों से दूर रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।